अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? जी हाँ, मैं अपनी बहन के घर जा रही थी जो कि है पेशावर में। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए भी एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ ताकि मैं आपको अपना KPK दिखा सकूँ और रास्ते दिखा सकूँ, और थोड़ा सा हो सके तो मैं पेशावर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा जो पेशावर जाने का रास्ता है और पेशावर में एंटर होते ही मेरी बहन के घर तक जाने का जो रास्ता है, तो वहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारा पेशावर कैसा है और हमारा KPK कैसा है। तो आइए चलते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं पब्बी तक। ये पब्बी का इलाका है और नौशहरा से पब्बी पहुंचने में तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही फ़्रेश किस्म की सब्ज़ियाँ और फ्रूट मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर मंडी लगती है। और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे बर्तन वग़ैरह हो गए, और साथ साथ जो मेहंदी वग़ैरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि गजरे, फ्रेश रोज़ेज़, थाल वग़ैरह सब यहाँ पर बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। पहले हमारे नौशहरा में नहीं मिलते थे, तो जब भी शादी वग़ैरह होती थी तो हम यहाँ पर आते थे, यहाँ से हम ख़रीदते थे मेहंदी की सारी चीज़ें। और क्योंकि पेशावर थोड़ा दूर पड़ता था, तो हमसे भी पहले जो कि हमारी मदर्स और नानी दादी वग़ैरह के ज़माने में लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ से ये चीज़ें लेते थे। और मुझे अब भी याद है कि मतलब यहाँ पर अम्मी आती थी मेहंदी वग़ैरह के लिए चीज़ें लेने के लिए, फ़्रेश फ्लावर्स लेने के लिए, जो गजरे होते हैं वो लेने के लिए। तो खैर अब पब्बी से आगे हम आ चुके हैं और ये है पेशावर का इलाका। यहाँ हम एंटर हो चुके हैं। सामने आपको BRT नज़र आ रहा है। ये है BRT पेशावर का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर इनकी जो राइड्स हैं, इनकी जो बसेस हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। इंटरनेशनल लेवल तो खैर आप नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो लोकली पहले गाड़ियाँ अवेलेबल होती थी तो उससे काफ़ी अच्छा है। काफ़ी स्टूडेंट्स को और काफ़ी जो जॉब्स वाले बंदे हैं तो उनको काफ़ी आराम मिल गया है और बहुत ही इजीली वो आ जा सकते हैं अपने जॉब्स पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही इजीली वो जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो जी यहाँ से हम एंटर हो गए हैं पेशावर में, और अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी किला बाला हिसार, जो कि पेशावर की पहचान है। डेफ़िनेटली अंदर से तो मैं नहीं दिखा सकूंगी आपको, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा होता है जब आप यहाँ से गुज़रते हैं और आप इस किले को देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये लगता है ये सीन सारा। और ये जो आपको सामने ये वैगन नज़र आ रही है, तो पहले यही इस्तेमाल होती थी, मतलब कहीं आने जाने के लिए इसी में लोग जाते थे, सफ़र करते थे। अब भी लोग करते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर लोग BRT का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि BRT अब काफ़ी कंफर्टेबल है और कंफर्टेबली किसी भी एरिया में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ आप इजीली जा सकते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादातर लोग BRT का इस्तेमाल करते हैं। तो जी यहाँ से अब हम टर्न होते हैं सदर की तरफ। ये जो एरिया है ये सदर का एरिया है, और यहाँ पर आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये डीन स्टेट सेंटर है। ये पेशावर का सबसे बड़ा मॉल है। तो अब हम वहाँ से टर्न हुए हैं और ये कैंट का एरिया है। इधर से हम जाएंगे सीधा अपनी बहन की तरफ।
अब हमने टर्न ले लिया है और ये सीधा रास्ता जाता है हमारी बहन के घर की तरफ। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे और फिर टर्न होंगे उनकी कॉलोनी में। तो जी ये हम एंटर हो चुके हैं उनकी कॉलोनी में और बस अब हम यहाँ से टर्न करेंगे और सीधा उनके घर जाएंगे। मैं अपनी बहन के घर पहुंच गई थी और यहाँ से मैं कैमरे को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अब मैं जाऊँगी अंदर। तो अंदर जाने के बाद फिर मज़ीद मैं व्लॉग बनाऊँगी। बस ये हम पहुँच गए हैं और अब मैं कैमरे को करूँगी ऑफ़ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर जी मेरी बहन ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता मंगाया था जो कि पेशावर का बहुत ही फेमस नाश्ता है, और हलवा पूरी चने जो कि मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम करेंगे ये नाश्ता और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने दोपहर के खाने में क्या खाया और रात के खाने में क्या खाया। तो बस जी आज के व्लॉग में मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका था। जाहिर सी बात है इतने सालों बाद मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, फिर उसके बाद अभी मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। तो बातों बातों में याद ही नहीं रहता कैमरा उठाना। जब खाना रख दिया जाता था तो तब मुझे याद आता था कि हाँ जी मैंने तो कैमरा उठाना है, मैंने तो व्लॉग बनाना है। तो बस जितना मुझसे हो सका था मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की ताकि मैं आप लोगों के साथ ये एक्साइटमेंट वाले जो मोमेंट्स हैं ये मैं शेयर कर सकूं और आप लोग को भी अपनी खुशी में शामिल कर सकूं। ये देखें जमल भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ भी मेरे बहन के बच्चे हैं तो ये उनको देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। तो नाश्ते के बाद हम बैठ गए बातें करने और बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला मेरी बहन ने लंच भी रेडी कर लिया था। और लंच में क्या क्या है जी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये साइड पे तो नान डेफिनेटली पड़े हुए हैं। ये है बीफ पुलाव, साथ में ये मटन कढ़ाई है और इसके अलावा ये है सीख कबाब। तो तीनों चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी बहन को पता था कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है, इसलिए उसने उन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर किया था मेरे लिए। बीफ पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी और ये पेशावरी मटन जो कि नमकीन मटन होता है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो जी अब मैं करूँगी अपने लंच को एंजॉय और बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म का उसने लंच बनाया था, खुद ही घर पे बनाया था क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मुझे बाहर की चीज़ें फ़िलहाल नहीं खानी, घर पे ही जो आप बना सको तो बना के दे दो। तो उसने फिर ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो खाना खाने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी आइसक्रीम को एंजॉय। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम जो है वो मेरी बहुत ही फेवरेट है। अगर इसके ऊपर क्रंच भी हो जाता तो क्या ही बात थी, लेकिन क्रंच उसने नहीं बनाया था, बस मैंने उसे कहा कि आप रहने ही दें। तो फिर उसके बाद ये है रात का खाना और रात के खाने में हमने खाई थी फ़िश और साथ में ये प्लेटर था जो कि बहुत ही यमी किस्म का था। और इसके अलावा ये जो आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं तो खाना खाने के बाद हम यहाँ पर इसको पैक करने के लिए बैठे हुए थे ताकि इसको हम फिर लोगों को दे सकें। ये है मेरी जो बहन है उसकी छोटी बेटी अभी हुई थी तो उसका अकीका उन्होंने करना था। वो तो खैर तकरीबन 1.5 महीने की हो गई है, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि जब तुम आओगी तो तब मैं अकीका करूँगी इसका। तो अभी ये अकीका की तैयारी चल रही है और इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको जो सामने केक नज़र आ रहा है तो ये भी एक सेलिब्रेशन थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे की। हस्बैंड तो खैर अभी नहीं आए थे पाकिस्तान, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने बाबा की बर्थडे करनी है तो फिर हमने ये केक ऑर्डर किया और यहाँ पर बच्चों ने केक को कट किया, काफ़ी ज़्यादा
एंजॉय किया। बस ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं जो कि हम बहन भाइयों से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं तो साथ मिलकर कर लेते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। डेफ़िनेटली इतनी कोई अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन वो बच्चे खुश हो जाते हैं और हम भी थोड़ी गपशप कर लेते हैं, क्योंकि इतने साल हम बाहर रहते हैं। फिर जब हम अपने कंट्री जाते हैं, अपने मुल्क जाते हैं, तो वैसे भी अपनी कंट्री तो काफ़ी इंसान को अच्छा ही लगता है जब वहाँ पे जाते हैं, लेकिन बहन भाइयों से मिलकर, माँ बाप से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम करेंगे इसको, केक को कट, और फिर हम इसे खाएंगे। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सारे मेरे हस्बैंड को विश करे थे। जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो अपने अंकल को, और जो मेरे बच्चे हैं वो अपने बाबा को विश कर रहे थे। तो बस मैं लेती हूँ फिर आप लोगों से इजाज़त। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा आज का ये व्लॉग, और मिलती हूँ फिर आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।